बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास इसकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। पहले 3 चैप्टर जो है वो हम डिफरेंट लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज की एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 है। ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पे जाना जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसकी करनी है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हमने इसे कम करना है। इसमें पहली एक्सरसाइज जो है वो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज का पहला पार्ट ही हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले लेट करना है। अच्छा, इसे लेट करने का तरीका ये है कि आपने, अगर आपके पास नीचे लीनियर वैल्यूज़ है, लीनियर का मतलब है एक्स की कोई भी पावर मौजूद नहीं है, अगर तो नीचे दोनों लीनियर वैल्यूज़ हैं तो आपने सिंपल इसे लेट कर लेना है ऊपर ए और बी करके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली वैल्यू के ऊपर आप ए करके लेट कर लो और दूसरी वैल्यू को आप बी करके लेट कर लो। आपने ये ए और बी तब लेट करने हैं जब नीचे जो है वो सिंपल लीनियर वैल्यूज़ हों। लीनियर का दोबारा मतलब बता रहा हूँ कि एक्स की कोई भी पावर मौजूद नहीं है। ये हमारे पास लेट करने का तरीका है। अब हमने इसमें ए और ये बी जो हमने लेट किए हैं ना, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ को फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। ये जो बटा आता है इससे हमने मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। जो भी यहाँ पे बटा होगा आपने उसके साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना है। हमने x प्लस 1 और x माइनस 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट हो जाएगी। x प्लस 1 से कट हो जाएगा और x माइनस 3 से कट हो जाएगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस 9 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3। ए और एक्स माइनस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस बी और एक्स प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी। अब आपने ये जो लीनियर वैल्यूज़ हैं बारी बारी इसको ज़ीरो के बराबर रखना है। पहले एक्स माइनस 3 को ज़ीरो के बराबर रखेंगे, फिर एक्स प्लस 1 को ज़ीरो के बराबर रखेंगे। जो भी यहाँ पे लीनियर वैल्यूज़ आएंगी उसे बारी बारी आपने ज़ीरो के बराबर रख के इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स माइनस 3 को ज़ीरो के बराबर पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू 3। इधर ये माइनस 3 है, इस साइड पे आके ये प्लस 3 हो जाएगी। अब इसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 3 पुट करते जाना है। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया मैंने वहाँ पे क्या पुट कर लिया, इसकी वैल्यू 3 पुट कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लें। 7 3s are 21 माइनस 9 इज़ इक्वल टू a। 3 माइनस 3 विल बी 0 प्लस b 3 और 1 4। अब हम 21 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये सारी वैल्यू ख़त्म हो गई, हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 4b। अब b के साथ ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास b की वैल्यू जो है वो आ गई है 3। इसी तरह हमने
पहले x माइनस 3 0 के बराबर पुट करके वैल्यू पुट की है, अब x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करके इसी इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर लेंगे। एक ही वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब x की वैल्यू माइनस 1 है, यहाँ पे लिख लें पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट कर लेने हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास जहाँ पे x था वहाँ पे माइनस 1 हमने पुट कर लिया है, माइनस 1 प्लस 3 प्लस b माइनस 1 प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें जहाँ जहाँ x थे हमने वहाँ उसकी वैल्यू माइनस 1 पुट कर ली है। अब ये मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 माइनस 9, 7 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 7 हो जाएगा। 3 में से माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ये दोनों आपस में प्लस करेंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू a इंटू 2, और ये दोबारा 0 हो जाएगा। इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस 8। अब आपके पास a की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास b की भी वैल्यू आ गई है। आप दोनों वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सबसे पहले बनाई थी उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 7x माइनस 9, x माइनस 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह माइनस 8 पुट कर लेंगे, x माइनस 3 प्लस b की जगह हम पुट करेंगे, ये x प्लस 1 पहले आता है यहाँ पे, और x माइनस 3 जो है ना वो बाद में हमने लेट किया हुआ है। तो x प्लस 1 की हमारे पास a की वैल्यू माइनस 8 हमने पुट कर लिया है, और b की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो हमने वो 3 पुट कर ली है, और ये इसका आंसर है। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होती है, और ऐसे ही आपने जो है वो सारे पार्ट इसी तरह से इस जो है ना एक्सरसाइज के करने हैं। इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लीनियर ही हैं, इसलिए आपको सिंपल a और b ही लेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर यही जो पार्ट है इस एक्सरसाइज में आता है, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू में थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, बाकी सेम टू सेम ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। अब देखिए मैंने बार बार पिछले क्वेश्चन में कहा है आपको कि यहाँ पे वैल्यू लीनियर होनी चाहिए, लेकिन इसमें वैल्यू लीनियर नहीं है, इसमें x की पावर कितनी आ गई है 2। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें क्या ये लीनियर बन सकती है या नहीं बन सकती। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ब्रेक करेंगे तो ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, और 1 का स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने खुद लगा लिया क्योंकि 1 का स्क्वायर भी आंसर क्या लाता है 1 ही लाता है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस पे ये फार्मूला पुट कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जो है वो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी जो है ना वो ये लिख सकते हो। ये सारा काम आपको समझाने के लिए मैंने किया है ताकि आपको समझ आ जाए कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x प्लस 1 और x माइनस 1 आ गया। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, नीचे लीनियर्स वैल्यू दोनों मौजूद है नीचे। अब आप लेट कर लें जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, पहली वैल्यू को a लेट कर लें a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और दूसरी वैल्यू को b लेट कर लें b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पे सेंटर में हमेशा प्लस आना है, चाहे इधर प्लस हो या माइनस हो, इसका इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमेशा प्लस आपने लगाना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई जिसका हमने लास्ट पे आंसर यहाँ पे बनाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स।
जो भी आपके क्वेश्चन के नीचे वैल्यू आएगी उससे आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी आपने करना है। दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी सारों के साथ। एक्स माइनस वन से कट होगी, एक्स प्लस वन से कट हो गया और ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट होगी। यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास सिर्फ रह गया है 3x-1 और इस साइड पे हमारे पास रह गया है a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई है 2। ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चीज़ a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगेन हमारे पास दो लीनियर वैल्यूज़ हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को बारी बारी ज़ीरो के बराबर पुट कर ले। एक x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 1। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है। इससे एक जो है ना a या b में से एक वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना होता है 0 और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू 0 हो गई और ये 2 इंटू बी, ये 2b जो है ये बन गया। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे ये स्टेप कर लेता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b। ये कट होके कितना आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह अब हमने x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। नेक्स्ट हम x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे जो कि x माइनस 1 हो जाएगा। अब x माइनस 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनी थी 3 इंटू माइनस 1 3x माइनस 1 आ गया। a इंटू एक्स माइनस 1 था तो माइनस 1 प्लस b x प्लस 1 था तो माइनस 1 प्लस 1। जहाँ जहाँ पे x हमारे पास थी वहाँ पे अब की बार हमने जो है वो माइनस 1 पुट कर लिया है। 3 माइनस 1 ज़ा माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 मिलके माइनस 2 हो जाएंगे। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2। माइनस 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब a की भी वैल्यू आ गई है और b की भी वैल्यू आ गई है। अब इसे पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह 2 पुट करेंगे और b की जगह 1 पुट करेंगे और ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से एक पार्ट जो है वो हम और करते हैं, बाकी जो है वो सारे के सारे आलमोस्ट सेम है। इसमें से 2 क्वेश्चन एक्चुअली हम और करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 हम लास्ट वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारे पास वैल्यू है। अब नीचे वाली वैल्यू जो है अगर आप गौर से देखो तो ये लीनियर वैल्यू नहीं है, इसे हमने लीनियर खुद बनाना है। कैसे बनाना है, इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर बनाएं। -3 के कोई ऐसे 2 पेयर बनाने हैं, एक साइड पे हम बना भी लेते हैं। -3 के कोई ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनका आंसर क्या बने 2 बने।
तो हमारे पास ये 3 और 1 ही होंगे। +2 बनाना है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये इसके दो पेयर बन गए हैं, +3x - 1x - 3। इस 2x की जगह पे हमने इसके दो पेयर लगा लिए हैं। आगे x - 5 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू 2 में से x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x + 3। आगे वाली दो वैल्यूज़ में से -1 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x + 3। ये x - 5 डिवाइडेड बाय x + 3 और x - 1। ये अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन गया जो आपने पहले किया है। इसे लेट कर लें, x - 5 डिवाइडेड बाय x + 3 और x - 1। ये बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x - 1। यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई x + 3 और x - 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे जो है हमने मल्टीप्लाई कर लेने हैं। x + 3 x - 1 मल्टीप्लाई x - 5 x + 3 x - 1 x + 3 x - 1 मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय x + 3 x + 3 x - 1 मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय x - 1। ये हमने जो है ना इसे सॉल्व करना है। ये इससे कट हो गया, ये माइनस वाला इससे कट हो गया और ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, x - 5 = a × x - 1, ये दोनों, प्लस b × x + 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये जो सवाल हमने बनाया था ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया। अगेन दो लीनियर वैल्यूज़ है, इसे आप बारी बारी ज़ीरो के बराबर पुट कर लो। x - 1 = 0, यहाँ पे इसे चले मैं पुट कर लेता हूँ x + 3 = 0। एक x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। दोनों को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में दोनों को मैं बारी बारी पुट कर रहा हूँ एक ही साइड से। 1 - 5 = a × 1 - 1 प्लस b × 1 + 3। एक यहाँ पे 1 मैंने पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में और इस साइड पे हम क्या पुट कर लेंगे, -3। -3 - 1 -3 + 3। अब पहले एक साइड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1 में से 5 निकालेंगे तो -4, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 3 और 1 4। -4 = b और अंदर 4 क्योंकि ये 0 हो गया। अब 4 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 4 से कट हो गया तो -1 = b जो है वो एक b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। -3 और -5 -8, -3 और -1 -4, -3 और 3 जो है वो कट के क्या हो जाएंगे, 0। a × -4 और ये 0 हो जाएगा। अब -4 उधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कट गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि इसे अपने क्वेश्चन में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू a और b की दोनों पुट करनी है। हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो है x - 5 डिवाइडेड बाय x + 3 x - 1 = a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे x + 3 और b की जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे x - 1। अब a और b की जो हमने पीछे वैल्यू निकाली है वो पुट कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 और b की वैल्यू हमारे पास आई है -1। अब ये दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं, आप इसको एक स्टेप में और ड्राइव करोगे। x + 3
एक्स माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ये प्लस और माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के लिए जो है वो क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता है। 6x³ प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब एक चीज़ जो आपने इसमें लाजमी गौर करनी है, पीछे वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कोई काम नहीं था इसलिए हमने नहीं डिस्क्राइब किया, यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने देखना है नीचे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3x², उसकी पावर क्या है सबसे बड़ी 2, और ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या है क्यूब। तो जब भी ऊपर पावर सबसे बड़ी हो और नीचे वाली पावर छोटी हो जाए तो आपने पहले इसे डिवाइड करना है। अगेन बता रहा हूँ, नीचे वाली सबसे बड़ी पावर और ऊपर वाली सबसे बड़ी पावर, अगर ऊपर वाली पावर फिर भी नीचे वाली से बड़ी है तो आपने उसे डिवाइड करना है। नोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि उसे डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड किया जाता है और उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ये भी सेम वही काम है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे भी पहली वैल्यू देखें और यहाँ पे भी पहली वैल्यू देखें। यहाँ पे 3x² है और ये 6x का क्यूब, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6x³ आ जाएगा 2x से। 2x को जब 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6x का क्यूब। 2 3 6 और 1x और 2x मिलके कितने हो जाएंगे 3x। जब पहली आपने वैल्यू बराबर करनी है हमेशा, फिर ये 2x को आगे वाली दोनों से भी ज़रब देनी है। 2 2 4, x और x मिलके कितने हो जाएंगे x का स्क्वायर। 2 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या हो जाएगा -2x। जो भी वैल्यू यहाँ पे हो वो आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेनी है। अब इनके साइन चेंज करें तो सारों के साइन जो हैं वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। पहली वैल्यू प्लस माइनस होने की वजह से आपस में कट हो जाएगी। 5 + 4 विल बी 9x² प्लस 2x माइनस 7। ये दोनों आपस में प्लस माइनस इसलिए नहीं हुए क्योंकि इसके साथ x है और ये सादी वैल्यू है। प्लस 2x अलहदा मैंने लिख लिया और -7 जो है वो अलहदा लिख लिया। अब अगेन पहला देखें, यहाँ पे भी पहला और यहाँ से भी पहला 9x² है और ये 3x² है। 3x² को 9x² बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलके क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर। 3 3 9। फिर इस 3 को बाकी दोनों से भी मल्टीप्लाई करना है। 3 2 -6 और 3 -1 -3। साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया। 6x और 2x मिलके कितने हो जाएंगे 8x। 7x में से +7 में से +3 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। प्लस है बेटे, दोनों के साथ प्लस है इसलिए प्लस आ गया। अब ये वैल्यू इसकी पहली देखें और इसकी पहली, अब ये वैल्यू बड़ी हो गई है ना, ये छोटी हो गई। जब तक छोटी नहीं होती आपने उसे डिवाइड करते रहना है। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं। ऊपर वाली हम भी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2x + 3। जो नीचे बच जाती है वो ऊपर लिखते हैं 8x - 4, और जिस पे डिवाइड किया जाता है वो इधर नीचे लिख लेते हैं 3x² - 2x - 1। यहाँ पे सेंटर में प्लस लगा लेना है क्योंकि जब ये पार्शियल फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है सेंटर में। और ये इक्वेशन नंबर हो गई है हमारे पास A। इसमें हमने लास्ट में जो है ना वो आंसर जो है वो पुट करना है इक्वेशन नंबर A में। अब इक्वेशन नंबर A बनाने के बाद आपने ये जो हिस्सा है ना सिर्फ ये वाला, इसे आपने सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व करते हैं जैसे पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व किया था, इसे सॉल्व करना है। इस हिस्से को सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये पहले लीनियर इक्वेशन बन गई है।
अब ये नीचे वाली वैल्यू भी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज किया, इसे भी फैक्टराइज करें। ये 1 और 3 आपस में मिलके -3 बन जाएंगे। -3 के दोबारा वो पेयर बनाने हैं जिसका आंसर क्या है -2। तो 3 और 1 ही पेयर बनाने हैं। यहाँ पे माइनस है इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। 8x - 4 3x² -2x की जगह हम एक दफ़ा पुट करेंगे -3x और एक दफ़ा पुट करेंगे 1x - 1। अब दो में से कॉमन लेते जाएं। 8x - 4 डिवाइडेड बाय, पहले दोनों में से 3x कॉमन आ गया, अंदर x - 1। इन दोनों में से +1 कॉमन आ गया, अंदर x - 1। 8x - 4 डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा x - 1 आ जाएगा और एक दफ़ा 3x + 1 आ जाएगा। और ये यहाँ से हमने क्वेश्चन को लेट करना स्टार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को लेट करें। लेट 8x - 4 डिवाइडेड बाय x - 1 और 3x + 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय 3x + 1। और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई है 1, जैसे हम पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते गए हैं। अब आगे सेम वही सवाल जैसे हमने पिछले वाला किया है। मल्टीप्लाई बाय x - 1 3x + 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने पुट कर लिया। ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से, ये माइनस वाली से और ये प्लस वाली इस प्लस वाली से क्या होगी, कैंसिल होगी। अब हमारे पास क्या रह गया, 8x - 4 इज इक्वल टू a × 3x + 1 और b × x - 1 जो वैल्यूज़ बच गई हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। दोबारा हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे हम। पिछले क्वेश्चन की तरह इकट्ठी हम बराबर रख सकते हैं। 3x + 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अलहदा हो गया और यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इधर ये +1 है, इधर आके क्या हो गया -1। और ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी डिवाइड। एक वैल्यू हमने x की जगह पुट करनी है, x इज इक्वल टू -1/3 और एक वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1। दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर ले x की जगह वैल्यूज़ इसकी। 8 × -1/3 -4 इज इक्वल टू a × 3 × -1/3 + 1 प्लस b × -1/3 + -1। ये पहली इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये पहली वैल्यू पुट की है, x इज इक्वल टू -1/3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर -8/3 हो जाएंगे। -4 इज इक्वल टू, ये 3 इस 3 से कट हो गया, -1 और +1 क्या हो जाएंगे 0 प्लस b। इसका एलसीएम ले लें क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा -1 -3 इससे मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएगा। अब इस साइड का भी एलसीएम लें, 3 एलसीएम हो जाएगा -8 माइनस ये 3 4 से मल्टीप्लाई होके 12, 0 इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये -1 और -3 -4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये -20 डिवाइडेड बाय 3 -8 और -12 -20 हो जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये उल्ट हो जाएगी। उधर 4/3 थी, इस साइड पे आके 3/4 हो जाएगी। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। एक b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने दूसरी पुट करनी है x की जगह पे हम दूसरी 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ही। तो हमारे पास बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 8 - 4 इज इक्वल टू
ये 3 1 ज़ा 3 + 1 और ये 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 8 में से 4 निकालेंगे 4 और 3 + 1 भी कितना होता है 4, ये 0 ख़त्म हो गया। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। a = 1 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू हमारे पास 5 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी, a की जगह हम पुट कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b की जगह हमारे पास 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 3x - 1। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने वो डिवाइड किया हुआ था। अब ये सारी वैल्यू ना हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। पुट इन इक्वेशन नंबर ए, जो हमने सवाल डिवाइड करने के बाद बनाया था ना, वहाँ पे अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे वहाँ पे। इस सारी वैल्यू की जगह पे हम जो है वो इसका ये वाला आंसर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। इस सारी जो इक्वेशन ए में ये सारी वैल्यू बनी होगी उसकी जगह हम ये पुट करेंगे, तो ये बन जाएगी 2x + 3 प्लस यहाँ पे आगे ये सारी वैल्यू लिखी हुई थी उसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1 और ये हमारा इसका आंसर था। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये एक्सरसाइज अच्छी तरह तैयार करनी है तो फिर आगे वाला चैप्टर आपसे तैयार होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज उस आगे वाली चारों एक्सरसाइजेस का पहला मेन बेसिक टॉपिक है।